अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन, किताब छठी जमात उर्दू बाल भारती का इस सबक के सवाल व जवाब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, चंद्र की मशहूर किताबें कौन सी है? जवाब, शिकस्त, हम वहशी हैं, हवाई किले, एक गधे की सरगजिश्त और उल्टा उल्टा दरख्त कृष्णचंद्र की मशहूर किताबें हैं। सवाल नंबर 2, सबक जादूगरों का इलेक्शन मुसन्निफ़ के किस नावल से लिया गया? जवाब, सबक जादूगरों का इलेक्शन मुसन्निफ़ के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है। सवाल नंबर 3, मजमा क्या नारे लगा रहा था? जवाब, अलादीन को वोट दो, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद मजमा ये नारे लगा रहा था। सवाल नंबर 4, अलादीन किसका बेटा है? जवाब, अलादीन दर्जी का बेटा है। सवाल नंबर 5, जिन ने अलादीन से क्या कहा? जवाब, जिन ने अलादीन से कहा, अलादीन क्या हुक्म है? सवाल नंबर 6, बैंड बाजा किसके साथ था? जवाब, बैंड बाजा जादूगर सुलेमानी टोपी वाले के साथ था। सवाल नंबर 6, इस कहानी में आदमी गायब कैसे हो जाता है? जवाब, इस कहानी में आदमी जादुई टोपी पहनकर गायब हो जाता है। सवाल नंबर 8, पहले आदमी ने तीसरे जादूगर से क्या मांगा? जवाब, पहले आदमी ने तीसरे जादूगर से ज़मीन में कुआं मांगा। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, यूसुफ ने क्या देखा? जवाब, यूसुफ ने देखा कि लोग भूखे नज़र आ रहे हैं, इनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। सवाल नंबर 2, इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहा था? जवाब, इलेक्शन में अलादीन, जादूगर सुलेमानी टोपी वाला, जादू के कागज़ वाला हिस्सा ले रहा था। सवाल नंबर 3, चिराग से जिन कैसे बरामद हुआ और उसने क्या कहा? जवाब, अलादीन ने जैसे ही चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा, फ़ौरन एक दिल हवा में उड़ता हुआ नजर आया और कहने लगा, जिन, अलादीन क्या हुक्म है? सवाल नंबर 4, सुलेमानी टोपी को पहनकर आदमी क्या कर सकता है? जवाब, सुलेमानी टोपी पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है। टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है, आदमी वज़ीर बन सकता है और नौकरी हासिल कर सकता है। सवाल नंबर 5, जादूगर ने यूसुफ को हकीकत पसंद क्यों कहा? जवाब, जादूगर ने यूसुफ को हकीकत पसंद कहा क्योंकि वो जो दुनिया की कि वो जो दो की दुनिया थी, इसमें सब कुछ मुमकिन था, क्योंकि वो जादू की दुनिया थी, इसमें सब कुछ मुमकिन था। अगर यूसुफ थोड़ी देर वहाँ रुकता तो सब कुछ तबाह हो जाता। तफसील से जवाब लिखिए। पहला, जादू के महल की तफसील बयान कीजिए। जवाब, जादू के महल की खिड़कियाँ खुली थी, दरवाजे खुले थे, महल के अंदर रोशनियाँ जगमग कर रही थी, खूबसूरत कालीन और सोफ़े बिछे थे, मेज़ों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे, पुलाव, मतंजन, जर्दे, कूरमे, तरह तरह की सब्ज़ियाँ, फालूदे, फिरनियाँ, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेज़ों पर रखी हुई लोगों को नज़र आ रही थी। दूसरा, अपनी ज़मीन पर कुआं मांगने वाले को क्या क्या नज़र आ रहा था? जवाब, अपनी ज़मीन पर कुआं मांगने वाले को यकायक बंजर खेतों के बीच में एक कुआं नज़र आया। कुआं पर रहट चलने लगा, पानी फव्वारे की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। दर्ज झेल जुमले किसने किससे कहे? जवाब, पहला, भाई क्या माजरा है? जवाब, यूसुफ ने आदमी से कहा। दूसरा, अलादीन क्या हुक्म है? जवाब, जिन ने अलादीन से कहा। तीसरा, ज़रा एक महल तो लाके दिखा दो। जवाब, अलादीन ने जिन से कहा। चौथा, असली जादू तो मेरे पास है। जवाब, सुलेमानी टोपी वाले ने मजमे से कहा। पांचवा, तुम्हें कागज़ पर कुछ नज़र आता है? जवाब, मोहन ने यूसुफ से कहा। सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके झेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। पहला, वो सोने के देव की हुकूमत थी। दूसरा, मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। तीसरा, जिन अपने महल समेत गायब हो गया। चौथा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है। पांचवा, हमें अपने गांव में एक अस्पताल चाहिए। छठा, मुझे तो सफ़ेद कागज़ ही नज़र आता है। सबक की रोशनी में इन जुमलों की मतलब बताइए। पहला, तुम्हारे लिए हर तरह के अश्क का सामान मुहैया करूँगा। जवाब, अलादीन वोट मांगने के लिए लोगों से कह रहा था कि वो उनकी तकलीफ़ों से वाकिफ़ है और वो उनकी तकलीफ़ों को दूर करेगा और लोगों के लिए हर तरह के आराम व ऐश का सामान मुहैया करेगा। दूसरा,
उसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सिंह। जवाब, सुलेमानी टोपी वाला जादूगर अपने टोपी की खूबी बयान करते हुए कहता है कि इसकी टोपी पहनकर आदमी इस तरह गायब हो जाता है कि उसे कोई देख नहीं सकता। जिस तरह गधे के सर से सिंग दिखाई नहीं देती, बिल्कुल उसी तरह टोपी पहनने वाला भी दिखाई नहीं देता। हल कीजिए। पहला है लफ्ज़ करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ लिखिए जिसमें आपको लाल रंग से रंगा गया है, वही आपका जवाब है। दूसरा कमाल। दूसरा हराम। हराम है, ये क्या है? जवाब देखिए आपको तीसरा वाला नारा। लोगों की भीड़ के लिए मुनासिब लफ्ज़ चुनिए। पहला मजमा। चौथा कृष्णचंद्र को इनमें से कौन सा एजाज़ हासिल हुआ? जवाब पहला वाला देखिए पद्म भूषण। तो ये थे इस सबक के सवाल व जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।